तो जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम सीक्वल की कुछ और नई क्वेरीज सीखते हैं। जैसे कि प्रीवियस जो सेशन हुआ था उसमें टीडीएल और डीएमएल की जो बेसिक कमांड्स होती थी वो हमने कवर कर ली थी। और वहाँ पे एक मैंने आपको डिलीट कमांड बताई थी, इफ़ यू गाइस आर रिमेंबर। तो डिलीट कमांड का क्या सिनेरियो था कि हम अगर डिलीट कमांड ऐसा लगाते हैं कि डिलीट फ्रॉम जो हमारा टेबल नेम था दैट वाज स्टूडेंट्स। तो अगर हम ये कमांड लगाते हैं तो इससे क्या अंदर का पूरा पूरा रिकॉर्ड्स क्लियर हो जाएगा जो भी हमारे टेबल में है, ठीक है। तो एक ये कमांड होती है डिलीट, और एक तो हम वेयर क्लॉज इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। जो भी हमारे पास वेयर कंडीशन रहेगी, वेयर क्लॉज लगा के जो भी हमें कंडीशन लगानी रहेगी कि इस पर्टिकुलर रोल नंबर, हम एक रोल नंबर के लिए डेटा डिलीट करते हैं, रोल नंबर। ओके, तो रोल नंबर हम देख लेते हैं। रोल नंबर 4 के लिए रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं अभी। ओके, ठीक है। अब हमारे पास रोल नंबर 4 का रिकॉर्ड जो है तो डिलीट हो चुका है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ओके, तो रोल नंबर 1 और 2 सिर्फ एग्जिस्ट कर, ठीक है। तो ये है डिलीट कमांड, जिसके अंदर हम वेयर क्लॉज का भी यूज़ कर सकते हैं। बट हमारे पास एक और कमांड होती है दैट इज़ ट्रंकेट। तो डिलीट में क्या सिनेरियो है कि अगर हमें यहाँ पे भी हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम डिलीट कमांड का यूज़ करें, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड क्लियर कर देगा, ठीक है। सारा का सारा रिकॉर्ड्स डिलीट कर देगा, सिर्फ टेबल एग्जिस्ट करेगी जिसमें कॉलम्स और बाकी उसका मेटाडेटा सारा पड़ा रहेगा। बस सीन ये है यहाँ पे कि अगर हम डिलीट कमांड यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम वेयर क्लॉज भी लगा सकते हैं। बट इन ट्रंकेट कमांड, एक ट्रंकेट कमांड होती है जो कि सेम ही काम करती है ऑलमोस्ट, डिलीट ही करती है पूरा का पूरा रिकॉर्ड, सारे के सारे रिकॉर्ड्स क्लियर कर देगी एक टेबल का। बट ट्रंकेट कमांड में क्या रहता है कि यहाँ पे हम वेयर क्लॉज का यूज़ नहीं कर सकते, और दूसरा ये डिलीट कमांड से फास्ट है एज कम्पेयर टू डिलीट कमांड, इट इज़ फास्टर। तो अगर अभी मैं आपको ट्रंकेट चला कर दिखाऊँ, ठीक है, ट्रंकेट एंड टेबल नेम, ठीक है, ट्रंकेट एंड टेबल का नेम, तो हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमने चलाया, एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे हमें फ्रॉम या कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वी आर जस्ट लेटिंग द सेल नो कि भाई डिलीट करके दे दो, मतलब ट्रंकेट करके दे दो हमें टेबल। तो अगर अब हम सेलेक्ट क्वेरी लगाएंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ भी डेटा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ट्रंकेट कमांड चलाई थी। बट इफ़ वी विल चेक कि हमारा जो कॉलम्स है या टेबल है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो हम आराम से देख सकते हैं। डिस्क्राइब करेंगे स्टूडेंट्स को तो हम देख पाएंगे कि वी हैव अवर टेबल, ठीक है। तो अगर आपको पूरा का पूरा डेटा डिलीट करना है और अपना टेबल की इंफॉर्मेशन बचा के रखनी है, तो आप ट्रंकेट यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। और अगर सिर्फ पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, देन यूज़ डिलीट कमांड विद वेयर क्लॉज। तो ये सिनेरियोज हैं, ठीक है। अब मुझे पूरा का पूरा टेबल ही ड्रॉप करना है, मतलब पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट करना है, मुझे टेबल चाहिए ही नहीं। तो वी हैव अ कमांड दैट इज़ ड्रॉप, ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम स्टूडेंट्स, ठीक है। ये क्वेरी चल गई। अब हमारे पास वो टेबल भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर हम चेक करेंगे, शो टेबल्स कमांड चलाएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास टेबल है ही नहीं, मतलब वो टेबल ड्रॉप हो चुका वहाँ से। तो ये है बेसिक डिलीटिंग डेटा और डिलीटिंग टेबल और डिलीटिंग डेटा फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर रिकॉर्ड। तो ये चीज़ें यहाँ पे ओके, ठीक है। अब जैसा कि हमने डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट, ट्रंकेट तीनों कमांड्स आपकी प्रैक्टिस कर लिया है और समझ भी लिया है कि तीनों को कब यूज़ करना है कब यूज़ नहीं करना है। जब भी हमें वेयर क्लॉज का रिक्वायरमेंट रहेगा तो वी विल यूज़ डिलीट कमांड, अगर हमें कुछ एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है और पूरा पूरा टेबल ही हमें खाली करना है, डिलीट करना है, तो वी विल यूज़ ट्रंकेट क्योंकि वो फास्टर भी रहता है और वो वही यूज़ करें तो बेटर रहता है। और नेक्स्ट वन इज़ कि हमें पूरा पूरा टेबल ही हटाना है, हमें टेबल चाहिए ही नहीं अपने डीबी में, तो वी वी विल यूज़ ड्रॉप कमांड, ठीक है। तो अब इसके बाद अब हम जो है तो कुछ बुलियन कमांड्स की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें एंड और दो है हमारे पास कंडीशंस। तो पहले हम एंड कंडीशन का यूज़ करते हैं वेयर क्लॉज के साथ, ओके। तो
हम एंड उसके लिए मैंने एक टेबल बनाई यहाँ पे, दैट इज़ कस्टमर टेबल उस CDB में। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमने ड्रॉप कर दिया था, तो हमारे पास अभी मैंने एक नया टेबल बनाया है कस्टमर्स, और ये उसकी फील्ड्स हैं, ठीक है, और ये उसके रिकॉर्ड्स है, ठीक है। ये कुछ एंट्रीज मैंने डाली हैं इसमें, ठीक है, सो दैट वी कैन अप्लाई एंड और वेरी वेल, और समझ भी पाएँ कि कब दोनों का यूज़ करना है कब नहीं करना है। तो लेट्स यूज़ दैट एंड कंडीशन हियर। तो उसके लिए क्या रहेगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम कस्टमर्स, ओके, और वेयर क्लॉज लगाएंगे। वेयर क्लॉज में हम जो है तो कंडीशन लगा देते हैं कैसा कि जो प्रोडक्ट नेम रहेगा, प्रोडक्ट नेम, सो दैट शुड बी लैपटॉप, ओके, एंड सिटी इक्वल्स टू दिल्ली, ओके। तो इस कंडीशन में हमें क्या रिकॉर्ड्स मिलेंगे, जैसे भी आप देख सकते हो कि हमारे पास लाइक प्रोडक्ट नेम में लैपटॉप की अक्रेंस कितनी बार है, 1 और 2, 2 बार लैपटॉप की अक्रेंस है, और सिटी दिल्ली 1, 2 और 3, 3 बार है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या रहेगा, एंड क्या करेगा कि जब तक दोनों कंडीशन ट्रू हैं उन्हीं के रिकॉर्ड्स दिखाएगा, लाइक जब दोनों कंडीशन ट्रू हैं तभी रिकॉर्ड्स दिखाएगा, जिसमें दोनों कंडीशन नहीं ट्रू हैं, जैसे कि अगर प्रोडक्ट नेम लैपटॉप है बट सिटी दिल्ली नहीं है तो वो रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा, और अगर सिटी दिल्ली है प्रोडक्ट नेम लैपटॉप नहीं है तो भी रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा। तो जब तक दोनों कंडीशन मैच नहीं करती, ट्रू नहीं होती, तब तक ये उन रिकॉर्ड्स को फिर नहीं दिखाएगा, ओके। सो लेट्स execute this command, yeah. So what we have got in output, customer ID, customer name, as we have selected asterisk, तो सारे के सारे ही fields आ जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कस्टमर ID 1 एंड 11, दो रिकॉर्ड्स आए हमारे पास, कस्टमर नेम राजेश एंड राकेश, प्रोडक्ट लैपटॉप, सिटी दिल्ली, और देयर प्राइस, ओके। तो अब हम देख सकते हैं कस्टमर नेम है राजेश, लैपटॉप, सिटी दिल्ली, ओके। कस्टमर नेम राकेश, ID 11, प्रोडक्ट लैपटॉप, सिटी दिल्ली, एंड देयर प्राइस। बट हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और सिटी है जो कि दिल्ली है, बट उसका जो प्रोडक्ट है वो लैपटॉप नहीं है, लाइक उसका प्रोडक्ट नेम जो है वो मोबाइल है, ओके। तो वो हमें एंड के कंडीशन पे नहीं मिलेगा, बट अब हमारे पास एक और बुलियन है, बुलियन कंडीशन है। अगर हम इसी में लेट्स पुट और, ओके, अगर और की कंडीशन हम चलाते हैं यहाँ पे, और क्या करेगा वो, कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू हो गई, आइदर सिटी दिल्ली हो गया और प्रोडक्ट नेम लैपटॉप, कोई भी कंडीशन ट्रू हो गया तो वो हमें आउटपुट दे देगा उसका, ओके। जैसे अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वी कैन सी कि इसने कस्टमर ID 1, 11, 12, कस्टमर नेम राजेश, राकेश, विकास, प्रोडक्ट नेम लैपटॉप, लैपटॉप मोबाइल, बट सिटी तीनों का सेम है, ठीक है। तो और कंडीशन क्या करती है, वो सिर्फ ये मैच करती है कि मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन इसका ट्रू हो गया तो वो हमें आउटपुट में दे देगा, ठीक है। जो भी हमने रिक्वायर्ड में, जो भी हमने फेच करना चाहा होगा, लाइक जो भी हम फील्ड फेच करना चाह रहे हैं, as we are fetching all the fields of this table, so that's why we are using asterisk। तो हमें सारी की सारी फील्ड्स मिल गई, बट अगर हमें कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स चाहिए जैसे कस्टमर नेम और प्रोडक्ट नेम, सिटी प्राइस, तो वो तो हम यहाँ पे आराम से लिख के एंड देन वी कैन फेच दोज थिंग्स, बट अभी के लिए हमने एस्ट्रिक यूज़ किया था। तो हमें इसने सारी की सारी फील्ड्स विद द कंडीशन दैट वी हैव अप्लाइड कि हमें सिटी दिल्ली होना चाहिए या तो फिर प्रोडक्ट नेम लैपटॉप होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो हमें आउटपुट दे देगा। तो ये हमें एंड और दोनों का यूज़ सीख लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी हम आने वाले सेशंस में काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, और इवन आई विल शेयर माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद यू गाइज एंड विल ट्राई टू गाइड यू ऑन दैट कि कैसे डेटा इंजीनियरिंग या डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है, और how we can prepare and what are the required technologies and what's the required tech stack for that. So please be with the channel and we'll try to cover up all the things जो कि डेटा के लिए important है। So yeah, thanks.